अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनीफाज यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लोगो डिजाइन करना बताऊंगा कि किस तरह आप अडोब इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करके लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो अडोब इलस्ट्रेटर का मेरे पास ये CS6 वर्जन जो कि अपडेट वर्जन है, ये इंस्टॉल है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को क्रैक के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप इस वेबसाइट से जाके सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ से हम न्यू कंट्रोल एन या फिर फाइल के अंदर जाके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें। प्रोजेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ आमिर इम्तियाज पोएट्री। ओके, हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने देखना है कि लोगो हमने राउंड शेप के अंदर बनाना है। तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड के ऊपर भी टूल बार नजर आ रहे हैं, आपके राइट साइड पे भी टूल बार है, जो टॉप के ऊपर भी आपको टूल बार नजर आ रहा है। जो दोस्तों हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर टूल बार है, यहाँ आप ये देखें हमारे पास मौजूद है रेक्टेंगल टूल। यहाँ आपने क्लिक करके रखना है तो आपके पास ये इस तरह एक टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे डिफरेंट किस्म की शेप्स बनी है। तो आपने यहाँ पे जो राउंड शेप है उस पर क्लिक कर लेना है। राउंड शेप क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल ड्रा करने से पहले याद रखिएगा दोस्तों कि आपने शिफ्ट की को प्रेस करके सर्कल को ड्रा करना है। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करके सर्कल को ड्रा नहीं करेंगे तो आपका सर्कल टेढ़ा हो जाएगा। तो शिफ्ट की को प्रेस करके सर्कल को ड्रा कर लिया, ये हमारा सर्कल ड्रा हो चुका है। अब यहाँ से इस सर्कल के जो साइजिंग है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इस पे यूनिफॉर्म और इसका स्टाइल जो है कौन सा रखना है, इस तरह हाईलाइट इसको करना है या फिर आप इसको बेसिक रखना चाहते हैं, जो भी है इसका कलर कौन सा हो। ग्राफिक स्टाइल पैनल है, ये जो भी है आप वहां से चूज कर सकते हैं। इसकी कलरिंग करने के लिए आपने ये जो पॉइंट है इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम इसको कलर देते हैं जी, ये कलर दे देते हैं, बल्कि इसको अंदर से वाइट रखते हैं। इसको भी ब्लैक ही रखते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल जो है इस टाइम ड्रा हो चुका है। मैं आपको इस तरह के लोगो के बारे में गाइड करूंगा कि इस तरह का लोगो, इस शेप का लोगो, जो ये पिक्चर है मेरे पास इस तरह का। तो एक सर्कल ड्रा हो गया, एक सर्कल और हमने ड्रा करना है। तो दूसरा सर्कल ड्रा करने से पहले मैं राइटिंग टूल की तरफ जाऊंगा। राइटिंग में दोस्तों हमारे पास इस पे क्लिक करके रखेंगे तो इस टैब के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं। तो मैंने ये वाला टाइप ऑन पार्ट टूल को ले लेना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर मैं टाइप करूंगा आमिर इम्तियाज पोएट्री। कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप इसके फाउंट साइज को बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको 72 पे ले जाता हूँ। यहाँ से आप इसके फाउंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, साइज करने के बाद फॉन्ट स्टाइलिंग, और यहाँ से आपके पास फॉन्ट के मजीद स्टाइल अवेलेबल है। इसको अब ये देखें कि ये एक साइड पे आ रहा है, तो इसको हमने बिल्कुल इसके बिल्कुल
दोनों साइडों से इसको बराबर करना है, यानी कि थोड़ा सा हम इसको लेफ्ट अगर घुमाएं तो ये बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट लगेगा। तो इस काम को करने के लिए जो टूल हमारे पास इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा है ये इसका एक पैनल है। उसके बाद आपके पास ये यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग करेंगे, पैराग्राफ की सेटिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर से इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसको यहाँ से इस बटन को आपने बैक को प्रेस करना है, यानी कि ये माइनस में जाएगा। जितना ज़्यादा ये माइनस के अंदर ज़्यादा जाएगा, ये जो आपने टाइटल लिखा होगा ये बिल्कुल जो है इसके अंदर गैप को काम करेगा। तो हम इसको गैप को यहाँ रख देते हैं और यहाँ से हम इसको बेस लाइन से मुराद कि आपने कितना, अगर इसको अंदर की जानब शिफ्ट करना है तो आप बेस लाइन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 0 पे ही रखेंगे। यहाँ से हम पैराग्राफ के अंदर जाके इसको की सेटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको इक्वलाइज हमने करना है दोनों तरफ से, और यहाँ पे ये देखें, ये इक्वल हमने इसको कर दिया। ये अगर आप कलर की स्टाइलिंग को चेंज करना चाहते हैं, सॉरी कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये कलर जो भी कलर आपको बेस्ट लगे आपने यहाँ से वो कलर चूज कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ नीचे की जानब, जैसे कि ये नीचे स्टार के दरमियान सेंटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर लिख दूँ। तो मोबाइल नंबर लिखने के लिए मैं यहाँ
नंबर टाइप करने से पहले दोस्तों एक सर्कल और हमने ड्रा करना है। वो सर्कल कैसे ड्रा करना है, सबसे पहले सर्कल के ऊपर क्लिक करके इस तरह का एक सर्कल आपने ड्रा कर लेना है। कलर उसका कोई भी नहीं रखना, यहाँ से भी इसको नील कर देना है। यहाँ शिफ्ट के साथ ही इस सर्कल को हम छोटा करेंगे। यहाँ से हम राइटिंग टूल लेंगे और अपना नंबर टाइप करते हैं। थ्री 0 1 5 1 8 9 4 8 1। यहाँ से दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद राइटिंग टूल, कंट्रोल A, ये चीज़, और इसको ऐसे राइटिंग टूल, यहाँ क्लिक करके पैराग्राफ पे जाएंगे। पैराग्राफ से हम इसको नीचे की जानब लेके आएंगे। बिल्कुल इसको इक्वलाइज हमने रखना है। अब यहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये इस सर्कल के बाहर है और ये सर्कल के अंदर है, तो इसको हमने सर्कल से बाहर रखना है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस टूल को। यहाँ से हम इसको बाहर लेके आएंगे। कि ये सर्कल से बाहर आ जाए। अब हम यहाँ से इसकी जो गैप है, उसको स्पेस है जो, उसको कम कर देंगे। ये स्पेस हमने कम कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको मजीद जो है यहाँ रख के दोबारा पैराग्राफ पे जाएंगे। पैराग्राफ से हमने इसको सेट कर देना है इस तरह। नंबर को भी हमने थोड़ा सा इसको हम और घुमाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने इसको कलर दे देना है। कलर जो है इसका हम
इसके सेंटर में हम एक पिक्चर लगाएंगे। पिक्चर लगाने के लिए कंट्रोल आई से हम उस पिक्चर को कंट्रोल आई कह रहा हूँ, यहाँ से हम इस पिक्चर को डायरेक्ट ड्रा करेंगे। यहाँ पे पिक्चर हमारे पास ये पड़ी है। अब दोस्तों ये पिक्चर हमारी जो है राउंड शेप में नहीं है, इसको राउंड शेप पे पहले यहाँ इसको लगा के उसके बाद इसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इसको राउंड शेप के अंदर करना है। अगर ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये राउंड शेप में नहीं है, यहाँ पे हमने राउंड शेप में लगानी है, तो इसके दो मेथड है राउंड शेप पे करने के लिए। या तो आप ऑनलाइन जो है इसको सर्कल में क्रॉप कर लें, या फिर आप अडोब फोटोशॉप को इस्तेमाल करके भी इसको राउंड शेप में क्रॉप कर सकते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे आपने वो कर लेना है। अगर राउंड शेप में क्रॉप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी दूसरी वीडियो का लिंक अवेलेबल है, आप उस वीडियो की मदद से अपनी पिक्चर को राउंड शेप में क्रॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग अडोब फोटोशॉप। ये हमारे पास वेबसाइट है, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। वेबसाइट का नाम cropcircleimageonline.com। ये हमारे पास पिक्चर है, पिक्चर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये सेटिंग करने के बाद क्रॉप सर्कल पे क्लिक करें तो ये पिक्चर इस तरह क्रॉप हो जाएगी। डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर लें, सर्कल क्रॉप .png फॉर्म में डाउनलोड हो गई है। यहाँ से हम अपनी इस पिक्चर को, ये देखें क्रॉप पिक्चर है, इसको यूज करेंगे यहाँ पे। उसी तरह शिफ्ट के बटन को प्रेस करके आप पिक्चर के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप बगैर शिफ्ट के करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक स्टार हम इधर लगा दें, एक स्टार इधर लगा दें। तो गूगल से हम लिखेंगे स्टार आइकन पीएनजी फॉर्म में हम यहाँ से स्टार ले लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा है। जेपीजे में हमें पीएनजी फॉर्म में चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसी ही स्टार को पीएनजी शेप में कन्वर्ट करेंगे। ये भी जेपीजे में। इस वाले स्टार को सेव करके मैं आपको इसको पीएनजी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम इस तरह ही लगा देंगे तो ये जेपीजी पिक्चर है, तो ये जो बैक में आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये भी वहाँ शो होंगे। तो इसके लिए दूसरा हमारा काम यह है कि यहाँ से मैं अडोब फोटोशॉप को ओपन करूँगा, वहाँ जाके इसको मैं क्रॉप करूँगा स्टार को, ताकि इसका बैकग्राउंड ख़त्म किया जा सके। इस पे कंप्लीट मेरी एक वीडियो का लिंक अवेलेबल है कि किस तरीके से आप पिक्चर के बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं। वो भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उसका है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पिक्चर के बैकग्राउंड को आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। स्टार इंसर्ट करने के बाद दोनों स्टार को पैरेलल लगा देना हमने एक दूसरे के सामने, यानी कि ना अप हो ना डाउन हो, ताकि हमारे दोनों स्टार एक जैसे ही नज़र आएं। ये हमने दोनों स्टार लगा दिए हैं। अब हमने अपने इस लोगो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ से फाइल के अंदर जाना और एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से ड्रॉ करके हमने इसको पीएनजी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट करना है।
तो यहाँ से इसकी लोकेशन को हम डाउनलोड में लिखेंगे आमिर इम्तियाज poetry.png, हाई रेजोल्यूशन पे है और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। ये हमारा लोगो सेव हो रहा है अभी, ये देखें यहाँ पे लोगो तैयार होके हमारे पास आ गया। इसको हम ओपन करते हैं। ये जी हमारा लोगो फाइनली तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी और नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।